जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग अन्य जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है नील की खेती से संबंधित था। जो है अंग्रेजी जो शासक थे जबरदस्तों किसानों से ज़बरदस्ती कम मूल्य पर नील की खेती करवाते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र जी थे। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जिसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। बाकास्त भूमि की वापसी की मांग था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह जी ने। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह जी ने संगठित किया। अगला प्रश्न है, पागलपंथ पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा करम शाह जी ने किया था। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो थे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर के करामत अली ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का भी निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? इसका सही आंसर है खोद। तो खोद जनजाति जो है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत
के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम में हुआ। अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। बघोड़ा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। अगला प्रश्न है इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिदो और कान्हू ने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिदो और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिदो एवं कान्हू। सिदो एवं कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन मेजर बरो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बरो को हराया। अगला प्रश्न है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1899 में। अगला प्रश्न है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया फरवरी 1900 में, 2 फरवरी 1900 में, 3 फरवरी 1900 में, 4 फरवरी 1900 में। तो बिरसा को 3 फरवरी 1900 को में पकड़ा गया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? पहला ऑप्शन है झारखंड के, उत्तरांचल, फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे किसके? तो सही आंसर होगा धरती आबा का। अगला प्रश्न है हौज विद्रोह कब हुआ? हौज विद्रोह सन 1820 से 1821 के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा अकाल की छाया महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन
1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में किसके नेतृत्व में हुआ? इसका सही आंसर होगा किसान सभा के नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।